नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक वीडियो मैंने देखा और वो मेरे जहन को परेशान करने लगा। उसके बाद एक और वीडियो देखा और वो और परेशान करने लगा और मुझे लगा कि मुझे आपसे ये इसको शेयर करना चाहिए। मैं बस कल्पना कर रहा हूं कि आज जब संविधान है, जब इस देश में तमाम जाति समूह के लोगों की ठीक ठाक संवैधानिक अधिकार है, पढ़ा लिखा है, तब ये हालत है। आप कल्पना कीजिए जब इनकी सरकारें थीं, जब ये सत्ता में थे, राजा थे, संविधान नहीं था, मनुस्मृति था, तो ये क्या करते होंगे जाति के नाम पर। जो आज हिंदू हिंदू और धर्म का रट लगा रहे हैं। सोचिए, पहले ऐसा भी दौर था 500-1000 साल पहले, जब लोग बलि देते थे। जब कोई बीमार पड़ता था तो बलि दी जाती थी। राजा अपने परिवार को बचाने के लिए बलि देता था। तब विज्ञान नहीं था। लेकिन सोचिए आज भी क्या हो रहा है। ये वीडियो देखिए। कल मैं विस्तार से इस वीडियो के बारे में बताऊंगा। अशोक सोरेन ने इसको ट्वीट किया है। ये दलित इज बीइंग असॉल्टेड बाय अपर कास्ट हिंदू सुपरमैस्टिस्ट इन विकाराबाद, इंडिया। मोदी रूल इज मॉब रूल। ये विकाराबाद है। मैं विकाराबाद के बारे में बताता हूं। विकाराबाद कहां है, अगर आप लोग कोई जानते हो तो मुझे बताइए। मुझे बिल्कुल ये वीडियो देखने के बाद रिसर्च करने का मौका नहीं मिला। लेकिन सोचिए, इसमें खास बात यह है इस वीडियो में कि जो पुलिस वाला है वो भी आराम से ये विकाराबाद की वीडियो है। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट फॉर्म इतना, ये दक्षिण भारत का तेलंगाना, ये विकाराबाद तेलंगाना में है। और आप कल्पना कीजिए कि 2 शेड्यूल कास्ट युवाओं को किस तरह से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। ये इस देश में क्यों हो रहा है, उसकी एक और वानगी देखिए। मैं आगे बता रहा हूं। आप सोचिए, आज के डेट में आपका कोई पत्रकार हो, मंत्री हो, ये वीडियो देखिए। ये अपने आप को संत कहता है। ये संत कहता है अपने आप को। और ये जब कहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटना है, सुनिए। प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए आज मैंने स्पेशल तलवार मंगाया है, स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए। तो आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि तब क्या होता होगा जब इस देश में संविधान नहीं था, कोई कानून नहीं था, मनुस्मृति का दौर था। कैसे रौंदा जाता होगा लोगों का। और ये ताकत कहां से आती है? ये ताकत इस देश में तमाम लोग, जो शोषित वंचित लोग हैं, जिनको जाति की वजह से प्रताड़ित किया गया, जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, और ये लोग हमला करने लगते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो है वो मानसिक रूप से गुलाम है। और जब उस गुलामी के खिलाफ, चाहे वो कर्मकांड हो, चाहे वो धार्मिक गुलामी हो, चाहे वो जातीय गुलामी हो, चाहे वो सांस्कृतिक गुलामी हो, उसके खिलाफ जब उस समाज का कोई आदमी बोलता है तो उसके खिलाफ ये लोग तलवार लेके खड़े हो जाते हैं। इनके पास बातचीत के लिए कोई स्पेस नहीं है। और कल्पना कीजिए, जो शंभूक की हत्या की कहानी है, जो एकलव्य के अंगूठा काटने की कहानी है, अब लगता है ये बिल्कुल सच है। जब आजाद देश में संविधान के बाद, कोर्ट कचहरी के बाद, नियम कानून के बाद भी जब इस तरह के घृणित तस्वीरें आती है, जीभ काट लेंगे, गर्दन काट लेंगे, अरे आपके पास तो श्राप था, श्राप दे देते, आप भस्म कर देते। दरअसल इन लोगों के पास इन सवालों का जवाब नहीं है। और ये सब कुछ समझ लीजिए धर्म के लिए नहीं कर रहे हैं। ये जातीय रसूख बचाने की लड़ाई है। ये जातीय हित बचाने की लड़ाई है। ये जाति का अधिकार जो उनको मिला है उसको बचाने की लड़ाई है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही लोग हैं जो आजादी से पहले धर्म के नाम पर नहीं, जाति के नाम पर रसूख बचा रहे थे, जाति के नाम पर मलाई खा रहे थे। जब इनकी जाति की संख्या कम हो गई आजादी के बाद, वोट की ताकत आ गई, तो ये धर्म के नाम पर वे सब कर रहे हैं।
अगर धर्म की लड़ाई लड़ते ये लोग तो मुगलों से लड़ते, धर्म की लड़ाई लड़ते तो अंग्रेजों से लड़ते। अगर ये धर्म की लड़ाई होती तो अपने ही धर्म वाले को नीच और अछूत नहीं बनाते, उनको गुलाम नहीं बनाते। मैं फिर कह रहा हूं ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये हक अधिकार पर कब्जा की लड़ाई है, ये अमीरी बनाए रखने की लड़ाई है, ये रसूख बनाए रखने की लड़ाई है। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्या हुआ होगा, फूले के साथ। और आज भी आप इनसे पूछिए, जो आपको कहते हैं कि तुम हमारी हाँ में हाँ मिलाओ, हम जो कहें वही धर्म है, हम जो करें वही धर्म है। आप इनसे कभी पूछिए कबीर के बारे में क्या राय है, इनसे पूछिए SC ST OBC के रिजर्वेशन के बारे में क्या राय है, इनसे पूछिए फूले पर क्या राय है, पेरियार पर क्या राय है, संत गाडगे पर क्या राय है, रामस्वरूप वर्मा पर क्या राय है, लालू यादव पर क्या राय है, मायावती जी पर क्या राय है, नीतीश कुमार जब बीजेपी से हट जाए तो उन पर क्या राय है। इनसे पूछिए अखिलेश यादव पर क्या राय है, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, सबको गाली देते हैं। सोचिए आपका मुख्यमंत्री 3-3 बार का जेल खट रहा है, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया, इसीलिए कि आप सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं हैं, आप आर्थिक रूप से गरीब हैं। और इस देश के सिस्टम में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उसी तरह के लोग बैठे हुए हैं जो जातीय, पहले जो जात के नाम पर अत्याचार करते थे और वो धर्म की ढाल बनाकर अपने आप को तोड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश का जाट हिंदू, मराठा हिंदू, गुर्जर हिंदू, पटेल हिंदू, ठाकुर हिंदू कितना सुप्रीम कोर्ट में है, कितना कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, कितने वाइस चांसलर हैं, कितने बिजनेसमैन हैं, कितने टॉप क्लास के सेक्रेटरी हैं। यह सब समझना पड़ेगा आपको। इस देश में जब तक सभी जाति और धर्म के लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक अत्याचार नहीं रुकेगा। आप क्रिकेट टीम को लीजिए, एक दौर था जब 7-7, 8-8 ब्राह्मण समाज के खिलाड़ी होते थे, लेकिन भारत ने जीतना कब शुरू किया? जब कपिल देव आए, जब धोनी, आज मावी है, आज चहल है, आज जाट हैं, गुर्जर हैं, यादव हैं, तमाम डाइवर्सिटी जब आई है उसके बाद इस टीम ने जीतना शुरू किया है। लेकिन आप सोचिए कि इस देश में किस तरह से कभी धर्म को ढाल बनाकर, कभी राष्ट्रवाद को ढाल बनाकर अत्याचार किया जाता है। और वो इसीलिए कि इस देश के 90-95% लोग जो हैं उनको शिक्षा से दूर रखा गया है और उनके बोलने की ताकत को छीन ली गई है। ये लड़ाई सिर्फ बात करने की है, बोलने की है। वो बोलना जानते हैं, वो अपनी बात को रखना जानते हैं। और इस देश के 90-95%, 97% लोगों को मुख बधिर बना दिया गया है, उनके सोचने पर ताला लगा दिया गया है, उनके हक अधिकार की, उनकी सोच को कुंद कर दिया गया है और उसका नाम धर्म दिया जा रहा है। आप सोचिए, मैं तो कल्पना करता हूं इनका एक ये जो हिंदू के नाम पर जो रट लगा रहे, हिंदू धर्म का अपमान है। इनसे पूछिए कबीर क्या थे, रविदास क्या थे, पेरियार क्या थे, फूले क्या थे, सावित्रीबाई फूले क्या थी। इनसे पूछिए क्या मायावती जी हिंदू नहीं है, लालू यादव हिंदू नहीं है, हेमंत सोरेन हिंदू नहीं है, अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। ये सत्ता की लड़ाई है और आपको धर्म के नाम पर बहकाया जा रहा है। इस देश के 97% लोगों को अब धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिन्होंने जातिवाद बनाए, जातियां बनाई, जिन्होंने जाति के नाम पर मलाई खाई। जब उनकी जाति की संख्या कम हो गई तब वो धर्म के नाम पर मलाई खा रहे हैं और इस देश के 97% लोगों की नस्लों को खराब कर रहे हैं। वो विज्ञान से उनको प्रॉब्लम है, लेकिन वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। वो अपने बच्चे को विज्ञान पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चे को कंप्यूटर पढ़ाते हैं, वो अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं और आपको धर्म के नाम पर बरगलाते हैं, आपका शोषण करते हैं। कभी समुंदर लांघना पाप था, उन्होंने लांघा। कभी इस देश में सती प्रथा थी, वो खत्म हुआ। कभी बाल विवाह था, वो भी खत्म हुआ। मैंने कहा दुनिया को विज्ञान ने शानदार बनाया। सोचिए, जिस देश में शोषित वंचित समाज के मुख्यमंत्री तक को जेल जाना पड़ता हो,
जिस देश में कैबिनेट मिनिस्टर हो यूपी का, आज एमएलसी है, उनके गर्दन काटने की धमकी दी जा रही हो, हम लोग किसी का गर्दन काटने की बात कह दें तो 2 मिनट में जेल में डाल दिया जाएगा, और हम लोग ऐसा कहेंगे भी नहीं। तो ये गाली देना, ये हमला करना, ये वही लोग करते हैं जो अंदर से कमजोर और डरपोक है, और वो धार्मिक तो बिल्कुल नहीं है। ये सत्ता के हनक में ये अंधे, भूखे और भेड़िए लोग हैं जो धर्म के नाम पर अपने ही धर्म के लोगों की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। इनके पास तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, इनके पास इंसानियत नहीं है। ये सिर्फ पावर, पॉलिटिक्स और पैसा, ये 3 चाहिए इनको, और इसके लिए कभी धर्म को आगे लाते हैं, कभी जाति को आगे लाते हैं, और इस देश के बहुसंख्यक आबादी को ये लाचार, बेबस, गरीब और बेबस देखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि भारत मजबूत हो, ये नहीं चाहते कि भारत का हर नागरिक मजबूत हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये दोनों तस्वीरें मैंने इसलिए दिखाई, और मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूं कि जब इनकी सत्ता थी पूरी तरह से, जब राजतंत्र होगा, जब लोकतंत्र नहीं था, जब इतना भी पुलिस, और आज पुलिस होते हुए, कोर्ट कचहरी होते हुए, लोकतंत्र होते हुए, जब ये लोग इतना अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह की भाषा कर रहे हैं, सरेआम हमला कर रहे हैं, तलवार लेकर गर्दन काट रहे हैं, तो सोचिए जब इनकी सरकारें थी, जब इनका अपना कानून था मनुस्मृति, तो ये लोग क्या करते होंगे। इनसे इनका अंदाजा लगा लीजिए। और ये इंसान और मानवीय तो नहीं है, धर्म तो इनका एजेंडा नहीं है। कभी जाति के नाम पर इन्होंने सत्ता चलाई, सत्ता पर कब्जा किया, आज धर्म के नाम पर ये कर रहे हैं। इंसान को बात तो कीजिए। कबीर बात कर रहे थे, मुगलों का दौर था। रविदास महाराज बात कर रहे थे, कबीर, मुगलों का दौर था, उनका तो गर्दन नहीं काट दिया गया। क्या नहीं कहा है कबीर ने कर्मकांड के खिलाफ, रविदास महाराज ने, गुरु नानक साहब ने। अरे पढ़िए थोड़ा सा। धार्मिक तो आप बिल्कुल नहीं है, विज्ञान तो छोड़ दीजिए। और मैं फिर बता रहा हूं, ये सब कुछ सत्ता के लिए लोग कर रहे हैं, जानबूझकर। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन लोगों की भाषा, मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि जिस दिन ये लोग, मतलब क्या बताऊं, मतलब अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, बाबा साहेब हो, ये लोग मतलब किसी को, मतलब जो इनके सत्ता के रास्ते में आता है उनको ये धर्म विरोधी कहने लगते हैं। आप सोचिए किस तरह के लोग हैं ये अपने घरों में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। जो साधु तलवार निकाल के कह रहा है कि मैं गर्दन काट दूंगा, पुलिस वालों के सामने शेड्यूल कास्ट के युवाओं की पिटाई हो रही है। इस देश के बहुजन समाज को अब इंतहा हो गई है, उनको लिखना, पढ़ना और बोलना पड़ेगा, और ये जो दिमागी डर है उससे निकलना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जलील होकर जीने से बेहतर है संवैधानिक तरीके से लड़ते हुए मरना। बाबा साहब ने कहा है, जिंदगी छोटी नहीं, लंबी नहीं, शानदार होनी चाहिए। मुट्ठी भर लोग हैं ये, सत्ता के दम पर ये लोग अत्याचार करते हैं। ये कभी इंसान नहीं बन पाएंगे। अगर आज सत्ता इनके हाथ से निकल जाए तो ये भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बिल में घुस जाएंगे। हमेशा सत्ता के साथ रहे इन लोग, मुगलों से नहीं लड़ पाए, अंग्रेजों से नहीं लड़ पाए, ये बस षड्यंत्र करते रहते हैं लोग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये दोनों तस्वीरें बताइए और सोचिए। कोई सवाल नहीं पूछ सकता है इनसे, बात आप सवाल पूछेंगे तो गर्दन काट देंगे। ये वही लोग हैं जो टीचर बनकर अंगूठा काटते हैं एकलव्य का, ये राजा बनकर शंभुक का वध करते हैं। ये अपने ही भाई को सुई भर नोख जमीन मांगने पर, यह भी इन्हीं के कहानी से है,
सुई भर नोख की जमीन, सुई भर जमीन के लिए महाभारत करते हैं और कहते हैं धर्म की लड़ाई है ये। धर्म की लड़ाई में सवाल जवाब होता है, तर्क वितर्क होता है, लॉजिकल बात होती है, तलवार निकालना नहीं होता है। बुद्ध के दौरान कितने बहसें हुई हैं, बुद्ध ने, कबीर ने कितनी बहस की है, रविदास महाराज ने कितनी बहस की है, बाबा साहब ने कितनी बहस की है। ये लोग धर्म के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये लोग सत्ता बनाए रखने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। और इस देश के 90-95% हिंदुओं को सोचना पड़ेगा, यह आपके बच्चों की लड़ाई है, नस्लों की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। और जो लोग धर्म के नाम पर आज सत्ता की मलाई खा रहे हैं, वो नहीं चाहते कि सत्ता उनके हाथ से निकले, इसलिए वो स्कूल अस्पताल बंद कर रहे हैं। इस बार का बजट देखिए, स्कूल का पैसा, अस्पताल का पैसा, और ये समय समय पर बाहर आता रहता है। जैसे इनसे सवाल पूछिए, सोचिए जब सवाल पूछने पर ये आपको गर्दन काटने की बात कहते हैं, तो जब आप अपना हक अधिकार मांगते होंगे, जब आप लालू यादव से नफरत है कि वो सीएम क्यों बना, बाबा साहब से नफरत है कि उन्होंने संविधान क्यों लिखा, मायावती से नफरत है कि उन्होंने पार्टी क्यों चला रही हैं, अखिलेश यादव से नफरत है कि वो संविधान, उनके पास पार्टी क्यों है, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन से नफरत है कि उनके पास पार्टी क्यों है। ये घोर हिंसक, कास्टिस्ट, मनुवादी, जातिवादी लोग हैं। ये धार्मिक तो बिल्कुल नहीं है और इंसान तो कहलाने लायक नहीं है, जो बात बात पर तलवार, गाली गलौज और झुंड बनाकर भेड़ियों की तरह हमला करते हैं। ये कभी आपसे वाद विवाद नहीं करेंगे, कभी आपसे बहस नहीं करेंगे, ये आपको अकेले पकड़कर झुंड बनाकर हमला करते हैं। मैं तो सोचता हूं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने कितनी यातनाएं सही होंगी। ओह, कोफ्त होती है। क्या चाहिए इनको? 97% संसाधनों पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। इस देश का 97% लोग दरमानुमा घरों में रहते हैं, खेती करते हैं, सड़कें बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। कितना चाहिए इन लोगों को? क्या चाहिए? ये डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वाइस चांसलर हैं, जज बने हुए हैं, और सब बेईमानी से डरते हैं। ये लोग कंपटीशन से। इंटरव्यू हटा दीजिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण लागू हुआ है, 3 नंबर पे इनका सिलेक्शन होता है, जो कल तक मेरिट की दुहाई दे रहे थे। तर्क नहीं इन लोगों के पास, लॉजिक नहीं है, विज्ञान तो बिल्कुल नहीं है, और ये सत्ता के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल धार्मिक नहीं और इंसानियत भी नहीं है। कोई भी इंसान, कोई भी धार्मिक आदमी किसी की गर्दन काटने की बात नहीं कहेगा। ये सत्ता की लड़ाई है। ये सत्ता के दम पर, सत्ता के हनक पर ये इंसानियत को कुचलना चाहते हैं। इसलिए इस देश के 97% लोगों को किसी भी कीमत पर संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी बचानी चाहिए। और यह आसान है, बस संवैधानिक तरीके से आप लोग लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है। इतिहास तो ऐसे ही इनका काला है। ये देखिए 2 वीडियो। इनसे डरना छोड़ दीजिए और इनको उसी की भाषा में जवाब दीजिए। इस दिन लोग औकात में आ जाएंगे। ये देखिए, आज मैंने स्पेशल तलवार मंगाया है स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए। सोचिएगा जरूर, जो एक सवाल पूछने से इतना भड़कते हैं, जब इस देश में संविधान नहीं था तो इन लोगों ने क्या क्या किया होगा और क्या क्या करते होंगे। और एक सवाल सुन लीजिए, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को इस बात की जांच करनी चाहिए कि बागेश्वर बाबा ने अपने साम्राज्य
जिस जमीन पर खड़ा किया है वह जमीनें किसकी है और कैसे ली गई है। हंसराज अहीर, एक बड़ा इंटरव्यू दिखाऊंगा, एक पूरी फैमिली जो 8 बार बागेश्वर धाम जा चुका है, जिससे पैसे की ठगी हुई, जिसको कहा गया कि तुम्हारा भाई आ जाएगा, उसके बाद उसके साथ कितनी बदसलूकी हुई। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।